मेरी लघु कथा का शीर्षक है सरोवर। देखो नित्या, अब तुम अपने आप को काफी हद तक संभाल चुकी हो। तुम्हारे लिए ये मुश्किल तो होगा, लेकिन उतना ही जरूरी है कि तुम्हें आने वाले जीवन की चुनौतियों के बारे में बता दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर की एथलीट नित्या एक दर्दनाक सड़क हादसे के शिकार होकर महीनों से बिस्तर पर सिमट कर रह गई थी। आज उसकी कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आई थी, जिसके अनुसार नित्या का सामान्य रूप से चलना फिरना, स्नायु नियंत्रण और अन्य गतिविधियां अत्यंत सीमित रह जाने वाली थी। जीवन पर्यंत अब उसे एक निर्भर और आश्रित स्वरूप में रहना था। डॉक्टरों को अंदेशा था कि अपनी इस हालत का सामना करना उसके लिए मुश्किल होगा और वे उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। मुझे पता है, एक उम्दा एथलीट होने के कारण तुम्हारे लिए एक थमा हुआ बेजान सा जीवन जी पाना मुश्किल होगा, लेकिन इस सत्य को जितना जल्दी स्वीकार लोगी, सब कुछ आसान बनता जाएगा। अपनी गति को अब तुम्हें विराम देना ही होगा। डॉक्टर ने हिम्मत कर नित्या की ओर देखा। अपेक्षा थी कि आंसू, हताशा और बेचैनी होगी, लेकिन उसकी दोनों आंखें आत्मविश्वास से जगमगा रही थी। माना कि मुझे दौड़ना नहीं है, थम जाना है, लेकिन क्या ये संभव नहीं कि मैं इस शिद्दत से ठहर जाऊं कि दौड़ने वालों को भी रश्क हो? डॉक्टर ने प्रश्नार्थक चेहरे से उसकी ओर देखा। पिछले वर्ष आप ही गए थे ना कैलाश मानसरोवर? डॉक्टर, मुझे ठहरना ही है तो उस एकमात्र पवित्र सरोवर के जैसा जो स्वयं कहीं नहीं जाता। आपके जैसे भक्त आते हैं वहां डुबकी लगाने, पूजा करने और अपने आप को धन्य मानने। पवित्र यात्रा की स्मृतियों से डॉक्टर के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। तुम्हें किसी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत नहीं है नित्या। तुमसे ही हमें सीखना चाहिए कि कैसे एक ठहराव भी पूजनीय हो जाता है। आज नित्या ने अपनी सारी मेहनत चोटिल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने वाले कोच के रूप में लगा दी है। उसका पारदर्शी मानस वाकई एक ठहरा हुआ सरोवर है, जहां पर डुबकी लगाकर मनोबल पाते खिलाड़ी अपने आप को धन्य मानते हैं।